जय गुरु जी, हर पल शुक्राना गुरु जी, कोटि कोटि अनंतम शुक्राना गुरु जी। थैंक यू सुमन आंटी, जो आप इतने सारे सत्संग शेयर करते हो, आपके ऊपर बहुत बड़ी ब्लेसिंग है गुरु जी की। अब मैं गुरु जी का सत्संग स्टार्ट करती हूँ। शुक्राना सत्संग गुरु जी के मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मेरी बेटी का 10+2 का रिजल्ट आया था और उसमें उसके परसेंटेज आए थे 88%। तो एक तो ये अनबिलीवेबल था, बिकॉज वो कहती थी मम्मा विदाउट ट्यूशन मैं नहीं कमर्स कर पा रही हूँ, बट गुरुजी की इतनी मेहर रही कि विदाउट ट्यूशन वो 88% ले गई और हर सब्जेक्ट में उसके 90 अबव थे एक्सेप्ट इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स में उसके 82 आए हैं, बाकी सारे सब्जेक्ट्स में 90%। शुक्राना गुरुजी, जो अनबिलीवेबल चीज़ थी वो आपने पॉसिबल की। संगत जी, जिस दिन मेरी बेटी का रिजल्ट आया, सेम डे स्कूल वालों ने बोला कि फोटोग्राफ होनी है तो अब स्कूल यूनिफॉर्म में स्कूल आ जाओ। और संगत जी, जो मेरा दीवान, जो मेरे बेड का गद्दा है, वो डबल बेड का जो गद्दा है वो सिंगल है, तो वो पॉसिबल नहीं होता मुझसे अकेले से उठाने में। तो संगत जी, बस मैं अभी देख ही रही थी कि मैं क्या करूं, इतने में ही कोई मेड आई सामने। वो तो ऐसे ही आई मुझसे मिलने। मैंने कहा नाजिमा, तू बहुत टाइम से आई और तूने मेरा ये काम कर दिया, थैंक यू गुरुजी। सिर्फ एक गुरुजी से बोलने की जरूरत है, गुरुजी साथ साथ आपका काम कर देते हैं। फिर संगत जी, अभी इस साल रिसेंट मुझे मार्च में मैसेज आया कि अपना पासपोर्ट तैयार रख, तेरा फॉरेन का वीजा लगाना है। मैंने कहा गुरुजी, इस साल तो मकान बना रहे हैं, कहाँ पॉसिबल होगा। और संगत जी, जून में हमने कर्नाटका की बुकिंग की हुई थी। तो संगत जी, कर्नाटका का टूर हमारा कैंसिल हुआ। 12 अगस्त को हम नए घर में 12 जुलाई को हम लोग नए घर में शिफ्ट हुए। और संगत जी, हम लोग 27 को थाईलैंड चले गए 10 डेज के लिए। जय गुरु जी, अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, गुरु जी के जो भी मैसेज होते हैं वो बिल्कुल सही होते हैं। संगत जी, थोड़े दिन पहले मुझे मैसेज आया कि मैं और माता रानी तेरे घर पर आएंगे। मैंने कहा जय गुरु जी। संगत जी, उस दिन हम माता मनसा देवी गए गाड़ी की पूजा करवाने के लिए, और वहां पर पंडित जी ने छोटी सी फोटो दी माता की। तो पंडित जी ने पूछा ये गाड़ी पे लगानी है, तो मेरे हस्बैंड ने बोला नहीं। तो मैंने कहा चलो ठीक है, इसको मंदिर में रख दूंगी। जय गुरु जी, अनंतम शुक्राना गुरु जी, आप छोटी छोटी बातों को पूरा करते हो। संगत जी, मुझे मैसेज आ रहे थे कि तेरी अलमारी में सामान पड़ा है, तू निकाल। संगत जी, मैंने सारी अलमारियां साफ कर दी, जितने भी धागे, काले धागे, सब कुछ निकाला, मुझे नहीं समझ आया। फिर संगत जी, फिर मुझे गुरु जी के मैसेज आ रहे थे कि जो तेरे घर अलमारी तूने अभी तक नहीं साफ की। मैंने कहा गुरु जी, अब मुझे नहीं समझ आ रहा कि क्या साफ करना है, अब आप ही बताओ। आई थिंक सो गुरु संगत जी, नेक्स्ट डे मुझे सत्संग में एक मैसेज आया कि जितने भी पुराने सिक्के हैं तेरे घर में उसको निकाल दे। जय गुरु जी, अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी छोटी छोटी बातों को आपको बताते हैं, बस एक विश्वास चाहिए उनके ऊपर। जय गुरु जी, हर पल शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। एक सत्संग और गुरु परिवार से। जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मैं अपना शुक्राना सत्संग गुरु जी के मंत्र के साथ शुरू करना चाहती हूँ और माफ़ी मांगती हूँ कि मैं अपना शुक्राना सत्संग कई दिनों बाद कर रही हूँ, क्योंकि मैं कुछ दिनों से थोड़ी मेरी तबीयत ठीक नहीं थी। गुरु जी ने तो न जाने कैसे कैसे चमत्कार किया हमारे ज़िंदगी में, और अब मैंने अपना सारा कुछ गुरु जी पे ही छोड़ दिया है। अब मुझे लगता है मेरा घर-बार सब कुछ गुरु जी के हाथों में है। वो जैसे मुझे चलाते हैं, मेरे बच्चों को जैसे रखते हैं, मेरे पति को रखते हैं, मेरे परिवार को जैसे भी रखते हैं, सब उनकी कृपा है। मैं जो खाती हूँ, पीती हूँ, सब कुछ। संगत जी, गुरु जी ने, ये बात तो अक्टूबर की है, गुरु जी मैसेज देते थे कि तेरे पति पे कुछ कष्ट मंडरा रहे हैं। तो मुझे लगता था कि वो कार ड्राइव करते, हो सकता उसमें एक्सीडेंट हो या कुछ हो। लेकिन मेरे पति गुरु एक दिन वॉक करने को निकले, तभी उन्हें पीछे से किसी कुत्ते ने काटा। उनके
पाँव में। वो थोड़े मुझे फ़ोन किए कि कुत्ते ने काट लिया। मैंने कहा आप तुरंत घर आ जाइए। आए, लेकिन गुरुजी की कृपा थी कि उस कुत्ते ने सिर्फ़ अपनी दाँतों को लगाया था, थोड़ी बहुत ब्लड आई, ज़्यादा कुछ नहीं हुआ। गुरुजी, मैं इसके लिए आपको बहुत धन्यवाद करती हूँ कि आपने उस कष्ट को छोटे में काट दिया। फिर कुछ दिनों से मुझसे मैसेज आता था कि कुड़िए तू क्यों परेशान है, तुझे मैं घर ब्लेस किता। संगत जी, मैंने अपना फ्लैट ले लिया था, मगर मुझे लगता था इतनी बड़ी रकम मैं कैसे लोन्स चुका पाऊंगी। ना जाने गुरुजी ने कैसे कैसे इंतज़ाम किया और अक्टूबर दशहरे के दिन मेरी लोन सध गई। और जिस काउंटर पे मुझे बुलाया गया, उस काउंटर का नंबर भी 7 था। मुझे लगा गुरुजी ने मुझे 7 नंबर की ब्लेसिंग दी थी और 7 नंबर ही पे आज मेरा घर मेरा अपना हुआ। और भी कई चमत्कार हैं गुरुजी के। मतलब गुरुजी लगता है जैसे हमारे ज़िंदगी में इतना विश्वास कर गया, अब मुझे कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं होती है। अभी भी गुरुजी रोज़ ना कुछ छोटे-छोटे भी चमत्कार दिखाते हैं। एक दिन गुरुजी की मैसेज आई कि मैं तुम्हें ट्रिप ब्लेस करता। स संगत जी, आप लोग विश्वास नहीं कीजिएगा, मैं हम लोगों को कहीं नहीं जाना था, लेकिन अचानक से हमारी प्रोग्राम बन गई और हम ऐसे ही निकल पड़े कनॉट प्लेस वगैरह घूमने उधर। और रास्ते में मुझे गुरुजी के 777777 ब्लेसिंग भी मिली और हमारे कार के आगे गुरुजी स्टिकर वाली एक कार भी दिखी। मुझे तब पूरा विश्वास हो गया, जो मैं अन्य संगतों से सुनती हूँ कि गुरुजी हमारे साथ जाते हैं, मुझे भी विश्वास हो गया गुरुजी हर पल हमारे साथ है, हर पल हमें देखते रहते हैं, हमारी समस्याओं का समाधान करते हैं। गुरुजी वास्तव में हमारे पिता हैं, जो हमेशा हमेशा के लिए रहें, हर जन्मों में हमारे पिता रहें, हर जन्मों में हमारा साथ दे गुरुजी। हमारे घर में जितनी भी समस्याएं चल रही हैं हमारे मायके में, सारों को समाप्त कर दीजिए गुरुजी। आप सब कुछ सामने ला रहे हैं। आप कहते हैं कि मैं तुम्हें परमानेंट दूंगा, और मुझे अब समझ में आ रहा है कि आप मुझे परमानेंट ही देंगे। सुमन आंटी, आपकी बहुत बहुत धन्यवाद आपको। आप बहुत अच्छा बोलती हैं और आपके चैनल के भी माध्यम से मेरा दूसरा शुक्राना सत्संग शेयर हुआ था, ये तीसरा है। सभी संगतों को बहुत बहुत धन्यवाद मेरी इस शुक्राना सत्संग को सुनने के लिए। अब मैं अपने कथन को यहीं विराम देती हूँ, शुक्राना सत्संग को यहीं विराम देती हूँ और आप सभी संगतों को फिर से जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, धन धन गुरुजी, वाह वाह गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। बहुत बहुत प्रणाम आप सबों को, और गुरुजी आप सबों के भी जीवन में सारी खुशियां भर दे, सारी समस्याओं का समाधान कर दे, जैसे मेरे जीवन में उन्होंने किया है। जय गुरुजी। एक सत्संग और गुरु परिवार से। जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरुपा के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम है मेरा। सारे संगत परिवार को मेरा प्रणाम है। गुरुपा की प्यारी बेटी स्वीटी बोल रही हूँ झारखंड से। मैं अपना शुक्राना सत्संग गुरुपा के मंत्र से शुरू करना चाहूंगी। आप सभी मेरे साथ मंत्र का जाप कीजिएगा।
ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरु पिता सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो संगत जी, आज अभी मुझे सत्संग शेयर करते हुए बहुत खुशी हो रही है। ऐसे में कुछ दिन से आप सभी जानते हैं कि थोड़ा-सा दुखी चल रही थी। बट अभी मैं खुश जब मैं शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ, मुझे अंदर से बहुत खुशी महसूस हो रही है और आज का दिन भी मेरा अच्छा बीता है। सबसे पहले मैं एक बात बताना चाहूँगी आप लोगों को। मैं कुछ दिन से बोल रही थी मेरे हस्बैंड और मेरे बीच कुछ सही नहीं चल रहा है, बात-विचार ठीक से नहीं हो रहा है। तो कल सुबह में जब हमारी बात हुई थी तो वो बाहर जाने की बात कर रहे थे। उस बात को लेकर दोनों में थोड़ी बहस हुई थी। रात को फिर कल दिन भर मैंने कॉल किया, वो ठीक से बात नहीं किए, कॉल बैक नहीं किए। रात को हमारी बात हुई और थोड़ी बहस हुई हम दोनों में, थोड़ा वो गुस्सा की, थोड़ा मैं गुस्सा की, बात ज़रूरत से ज़्यादा बढ़ने लगी। जैसा कि मैं बोलती हूँ कि हस्बैंड लोग का कोई ठिकाना नहीं है, कभी भी वो लोग पैसे पे आ जाते हैं कि नहीं दूँगा, जाओ जो करना है करो, अब जैसे रहना है रहो। तो ये मेरे साथ फिर हुआ, इसलिए मैं गुरुपा को बार-बार कहती हूँ, मैं और मेरे जैसी जितनी भी संगत है, चाहे वो लेडीज़ में हो या जेंट्स में हो, कोई भी हो, प्लीज़ गुरुपा उनको ऐसा बनाइए कि अगले के सामने घुटना ना टेकना पड़े। तो उस दिन कल की बात है, बहस होते हुए फिर हम दोनों के बीच सब कुछ नॉर्मल हुआ। बहुत उन्होंने सुनाया, बहुत मैंने सुनाया। करते-करते फिर हम दोनों में हुआ ठीक। ब्लैक मैजिक की वज़ह से उन पे भी गुस्सा भी था और मुझ पे भी था और गुरुपा ने बोला भी था कि शनिवार का दिन तुम्हारे लिए भारी है, शनिवार तक का दिन भारी है। तो फिर आज सुबह क्या हुआ संगत जी, मैं और मेरी बहनें और मेरे बच्चे सारे लोग पिकनिक पे गए। पहले से प्लान हो रही थी बट मुझे जाने का मन नहीं था। तो नहीं करके फिर आज गए हम लोग। सुबह में निकले, यहाँ पिकनिक मनाए। पिकनिक में जाने के बाद बोटिंग किए और बच्चे हमारे वहाँ नहीं प्लानिंग था यहाँ से घर से, फिर भी वहाँ पे प्लेस अच्छा था। इस वज़ह से वो लोग नहाए भी, फिर हम लोग खाए खाना, उसके बाद एन्जॉय किए और उसके बाद आराम से घर आ गए। हस्बैंड अंकल का मूड ठीक था, उन्होंने पैसे दिए जाने के लिए 500 रुपीज़। तो उसके बाद बस आज सुबह से मन खुश है। बहुत ज़्यादा ऐसा कुछ नहीं है कि लड़ाई झगड़ा या ऐसा कुछ नहीं है। दीदी की तबीयत थोड़ी ठीक नहीं चल रही है। गुरुपा ने सत्संग में दिया था कि पुत्र तेरे पुराने कर्म में कुछ है जो बहुत बड़ा हानि करेगा, पर तू चिंता ना कर, मैं तेरे साथ हूँ। तो दीदी की तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है, गुरुपा उनकी तबीयत ठीक करे। और आज के लिए बहुत-बहुत कोटि-कोटि अनंतम शुक्राना मेरे गुरु पिता परमेश्वर। और आप जैसा बता रहे हैं कि मेरा नया साल बहुत अच्छा बीतेगा, आने वाले वक़्त मेरे लिए बहुत अच्छा है। मेरे बच्चों को ब्लेसिंग दे रहे हैं, मेरे हस्बैंड अंकल के साथ ब्लेसिंग दे रहे हैं और आज उन्होंने ना सत्संग दिया कि तेरे हस्बैंड अंकल की वशीकरण को ख़त्म कर रहा हूँ। फिर उन्होंने सत्संग दिया कि तुझे जो भी लोग तरसाए हैं, उसको मैं तेरे पैर पकड़वाऊँगा और सारी चीज़ जड़ से ख़त्म कर रहा हूँ। तुझे हमेशा के लिए खुशी दे रहा हूँ, जो तेरे सपने थे सारे पूरे कर रहा हूँ। तो ये सत्संग सुनते-सुनते फिर हमारी बैटरी डाउन हो गई, क्योंकि हम लोग सफ़र में थे, तो चार्ज नहीं लग पाई, तो पूरा नहीं सुन पाई। लेकिन बहुत हद तक आज का जितना सत्संग भी था गुरुपा का, बहुत अच्छा था। काफ़ी ब्लेसिंग भरी थी। इसके लिए कोटि-कोटि अनंतम शुक्राना गुरु पिता परमेश्वर। थैंक यू सो मच। सुमन आंटी, थैंक यू सो मच। आप मेरा सत्संग शेयर कर देती हैं। और कुछ आंटी की मैंने सत्संग सुनी थी कि सुमन आंटी के प्लेटफ़ॉर्म पे ही सत्संग शेयर होगी।
तो ये सत्संग ये वाक़ई में सही है, क्योंकि मैं गुरुपा से कुछ दिन पहले जुड़ी थी मई में, तो कुछ दिन तो मैं सत्संग सुनी। पहले तो मैं जुड़ी तो मेरे फ़ोन पे जो गुरुपा की फ़ोटो और मैसेज आई, "कुड़िए सत्संग सुन", इस तरह से कुछ था। तो मैंने देखा ये कौन-सा है? ये कौन-सा सत्संग है? फिर मैंने स्क्रॉल करके ऊपर हटा दिया। फिर 1-2 बार आया, फिर मैंने हटा दिया। फिर एक थोड़ा-सा आने लगा कंटिन्यू, तो हम देखे कि कौन है ये बाबा? उनसे अटैचमेंट भी नहीं था और जानती भी नहीं थी। तो शुरू-शुरू में बहुत सारे लोगों को मैंने सुना है कहते हुए कि ये बाबा कौन है? कैसे थोड़े विलेन टाइप दिखते हैं। तो ये चीज़ माफ़ कीजिएगा संगत जी, कृपा माफ़ कीजिएगा। अ, मुझे भी ये चीज़ लगा कौन है ये? अजीब से लग रहे हैं। फिर मैंने सत्संग सुना, तो धीरे-धीरे सत्संग सुनते-सुनते ना मुझे सारी चीज़ मेरे अपने पे लगने लगी कि ये तो मेरे अपने साथ हो रहा है, ये चीज़ तो मेरे साथ है। डिट्टो हर चीज़ मैच करने लगा। उसके बाद मैं उन दिनों काफ़ी परेशान चल रही थी। मेरे और मेरे हस्बैंड के बहुत नियरेस्ट थी लगभग डिवोर्स की बात। बिल्कुल पैसे ना देना, कहा जाए तो बहुत बड़ी खुशी आई थी घर में कि इनकी गवर्नमेंट जॉब लगी थी। लेकिन बहुत हम लोगों में दूसरा ही माहौल चल रहा था। फिर सपने में उस दिन मैंने पहली बार गुरुपा को पीले चोले में देखा था, मेरे हस्बैंड के साथ कुछ काम करते हुए। तो मतलब वो मेरे हस्बैंड को ब्लेस कर रहे थे और मेरे कष्ट काट रहे थे। उसके बाद कुछ दिनों के बाद ही मैं अपनी मम्मी के साथ रहती थी, शुरू से ही रहती आई हूँ। तो एक लड़की जब मायके में रहती है, बच्चे के साथ रहती है, जॉब तो मैं करती ही थी, फिर बिज़नेस भी हुआ और पापा-मम्मी से भी सपोर्टिव भी बहुत थे, हालाँकि खर्च मैं सारा अपना करती थी। लेकिन एक थोड़ा मनमुटाव थोड़ा हो जाता है, दूसरा तरह का माहौल। मैं इससे भी बहुत तकलीफ़ में चल रही थी और जिस घर में पहले मैं थी, यकीनन वहाँ बहुत प्रॉब्लम थी। नेगेटिविटी से भरा पड़ा था वो घर, अब मुझे समझ में आता है। इतना ज़्यादा नेगेटिविटी कि मैं अगर बताने लगूँ ना, तो सही में बहुत सारे लोग बिलीव नहीं करेंगे कि मैंने वहाँ इतना चीज़ देखा है। ये चीज़ को मैं कभी और बताऊँगी और वहाँ के लोग थोड़े-से अलग भी हो गए थे। लैंडलॉर्ड, बगल वाले लोग, ये लोग भी थे। वहाँ भी मेरा शॉप था नीचे में, तो वो भी चलता-चलता बहुत अच्छा चलता-चलता बंद हो गया था। तो गुरुपाद से फिर जुड़ने के बाद धीरे-धीरे मेरी लाइफ में मिरेकल्स होने लगे, चेंजेस होने लगी। डिवोर्स की बात फुल एंड फाइनल होने के बाद सडनली शाम को मेरे हस्बैंड मतलब गाड़ी पकड़े और बिहार से झारखंड आए। हम दोनों में बातचीत हुई और फिर ये मैटर सॉर्ट आउट होके और संगत जी जब आए थे ना तो उनका नेचर काफ़ी अलग था। उनके ना उनकी कमर में ना डारा-डोर जैसे बंधा हुआ रहता है ना, कुछ उसी तरह से बंधा हुआ था और वो बहुत कवर करना चाह रहे थे, मुझे नहीं बताना चाह रहे थे उस बारे में। मैंने एक बार पूछ लिया, "क्या है ये?" तो उन्होंने कुछ-कुछ बोलकर टाल दिया। फिर उसमें तो मैंने नहीं कुछ किया। फिर उस वक़्त वो आए, मुझे मनाने की बहुत कोशिश की और ले जाने के लिए बोले। फिर मैं उस वक़्त नहीं गई थी। अचानक वो फिर से थोड़ी लड़ाई-झगड़ा होकर फिर वो जाने लगे। सैटरडे का दिन था और मुझे ना एक पता चला था बात कि सैटरडे के दिन उनका पहना हुआ एक सॉक्स को जला देने के लिए और एक सॉक्स को फेंक देने के लिए। तो वो सॉक्स उनका एक घर पे ही रह गया था। तो उनसे मेरी बहस हुई, बात हुई, मैं कुछ नहीं बोली, मत जाइए, ये है, वो है। थोड़ी बहुत जो बात हुई, बहस हुई, कुछ वो बोली, कुछ मैं बोली, बट ना वो निकल गए ना, तो निकलने के बाद मैंने एक सॉक्स लिया और जला दिया और एक को फेंक दिया। जस्ट विदिन सम टाइम उनका कॉल आया,
फिर बात हुई हम दोनों में, बहुत पोलाइट, मैंने उनको कभी नहीं देखा है संगत जी वैसे, एकदम पोलाइट। सोचो आप रोइए नहीं, हमारे हम आपको रोते नहीं देख सकते हैं, और ये वो कुछ-कुछ बोलते हुए फिर थोड़ी देर में वो आ आ रहे थे घर पे। तो मैं मम्मी के यहाँ गई हुई थी क्योंकि उनको नहीं पता था कि मैंने ये घर ले ली हूँ मम्मी से अलग। फिर वो आए, आने के बाद फिर हम लोग नए वाले घर में आए और हम लोग ने वो उन्होंने देखा यहाँ, उन्हें लगा था कि वो छोड़ देंगे तो मैं बहुत गलत तरीके से रहूँगी, मतलब मेरे पास कुछ नहीं होगा और बगल में दीदी है मेरी, तो हम दोनों साथ में रह रहे हैं। ये चीज़ तो उनको लगा एक घर में हम लोग साथ रह रहे हैं, जबकि एक घर नहीं बगल-बगल में, अगल-बगल में हम लोग रह रहे थे। फिर वहाँ आए, धीरे-धीरे यहाँ हम लोग अच्छे से रहने लगे। कुछ दिन बाद वो छुट्टी जो खत्म हुआ फिर वो चले गए। तो उसके बाद ना वो जाने के बाद नेचर बहुत अच्छा था उनका। टाइम पे एकदम कॉल करना, क्या, कैसे, क्यों, हर चीज़ को बताना, हर चीज़ को बताना, सब कुछ को शेयर करना, बहुत अलग-सा नेचर था। उसके बाद ना फिर लेकिन ना वो क्या करते थे, जब मेरे से अलग होते थे, मतलब कहीं बाहर-वाहर गए, रूम से बाहर निकले, तो अपनी बहन लोग को कॉल करके सब कुछ बताते थे और उनकी बहन लोग पूरा इन्फॉर्मेशन लेती थी, क्या, कैसे, क्यों, ये चीज़। अब उस वक़्त जो क्योंकि 7-8 महीने से वो इंसान नौकरी लगा है और मुझे 1 रुपया नहीं दे रहे और जब फ़ोन करती थी तो बहुत अलग तरीके से बात, विचार, बिहेव बहुत कुछ था। सडनली इतना ज़्यादा चेंजेस, और वो उनके बड़े वाले जो जीजाजी हैं वो भी उनको जैसा सपोर्ट कर रहे थे, जो कि वो दुश्मन बने रहते हैं वो। समझ नहीं आया कि इन लोगों का कुछ प्लानिंग के तहत आए हैं या फिर क्या है। बट मैंने एक सपना देखा था, उनकी छोटी बहन किसी के पास गई है और कुछ करवाई है कि ये आ जाए ऐसे-वैसे, लेकिन वो हमारे लिए ईविल बहुत है। ये बात मुझे भी पता है और मैं देख भी रही हूँ करनी करतूत में। तो ये चीज़ था। फिर लेकिन ना संगत जी फिर वो हमारे जैसे वो यहाँ से गए, ठीक थे। फिर 1-2 बार आए, मैंने उनको बताया भी आपके घर से ऐसे-ऐसे ब्लैक मैजिक हो रहा है, ये है, वो है, तो वो बोले नहीं हम लोग दोनों मिलके सामना करेंगे, ऐसा है, वैसा है, चलिए रहिए। लेकिन मैं अपने बच्चे की एडमिशन करा चुकी थी यहाँ, तो बीच में कहाँ छुड़वा कर जाती, तो नहीं गई थी मैं उस वक़्त। फिर धीरे-धीरे फिर वो जैसे बीच में घर गए ना, चेंजेस देखा मैंने उनमें। फिर उसी तरह से बात ना करना, फिर माइंड चेंज हो जाना। उनके घर से तो मुझसे कोई कॉन्टैक्ट करते नहीं हैं। मेघना के एंगेजमेंट में भी मुझे कुछ बताया नहीं, बुलाया नहीं। मुझे बुरा नहीं लगा क्योंकि अब वो लोग हमारे लिए इतने ईविल हैं, मेरे बच्चे और मेरे लिए, कि उन लोगों के सामने जाना भी फिर अपना ही बर्बादी है। इससे अच्छा ना बुलाए ना मैं जाऊँ, दूर ही रहे वही ठीक है। और फिर इस बार फिर एक शादी थी वहाँ पे, तो उनको बुलाया गया, वो गए। उसके बाद से नेचर बिहेवियर ऐसा रहा ना संगत जी, कि वो ठीक से बात नहीं करते थे, अजीब टाइप का बिहेवियर। उसके बाद फिर वही मेरे भी मन में कुछ अजीब हो गया, मैं भी बात नहीं करती थी, फ़ोन लगाती थी तो कई-कई घंटे बिज़ी है फ़ोन। तो बस मैं इसी बात से मुझे तकलीफ़ लग गया, मैं भी नहीं बात करती थी। वही इधर कुछ फिर बात हुआ, बात होने के बाद सब कुछ अभी नॉर्मल है और गुरुपा के सत्संग भी आए हैं और उनका बात विचार भी अभी ठीक है। तो गुरुपा कहते हैं कि पुत्र मैं हूँ, मैं सब देख लूँगा, मैं सब सँभाल लूँगा, तू चिंता ना कर। तो इसके लिए कोटि-कोटि अनंतम शुक्राना है गुरुजी आपको। आपने अपनी बेटी की लाइफ़ बदली है, उसे थोड़ा हिम्मत वाला बनाया है, बात विचार उसके ठीक किए हैं। एक बात और बताना चाहूँगी संगत जी, शेयर करना चाहूँगी अपने संगत परिवार से कि अब मुझे ना दुनिया में ना किसी पे भरोसा नहीं है। गुरुपा कहते भी तेरा अपना कोई नहीं है। लेकिन अब कुछ होता है ना, तो जैसे मैं गुरुपा से बात करती हूँ, साथ-साथ में ना ये भी सोचती हूँ बहुत सारे सत्संग हैं, संगत जी से बोलूँगी ऐसा है। आप सभी से नहीं भी शेयर करती हूँ ना, तो संगत जी जानते हैं ऐसा है, वैसा है, गुरुपा ऐसा है, वैसा है। मैं यही सोच समझ के बात करती हूँ अब। और गुरुपा से प्रेयर भी करती हूँ
कि मैं और मुझ जैसे जितने भी संगत जी हैं, उन सभी का हाथ पकड़ के दुख तकलीफ से उनको भी बाहर निकालिए, क्योंकि हमारी भी लाइफ है ना गुरुजी। आधे से ज़्यादा लाइफ तो हमने ब्लैक मैजिक, दुख, तकलीफ, रोग, कष्ट सब में बिता दी। अब जो बची-खुची है ना गुरुपा, तो जिनके भी पार्टनर तन, मन, धन से सही है उनके लिए, उन दोनों को कुछ ऐसा मिरेकल कीजिए। इसमें मैं भी अपने आप को इंक्लूड करती हूँ, मेरे भैया, मेरी दीदी और बाकी की जो मेरी सारी संगत परिवार है, चाहे वो मेल में हो, चाहे वो फीमेल में हो, आंटी में हो या अंकल में हो। तो उन लोगों को भी रातों-रात चमत्कार कीजिए और एकदम उनकी घर गृहस्थी को आबाद कीजिए, चेंज कीजिए कि हाँ, वो भी सोचे अरे! ऐसा कैसे हो गया? और उन लोग को सबको ब्लैक मैजिक जड़ से खत्म कीजिए। अगर कर्मा इतना ये है, तो या तो उन लोगों को ऐसा कर दीजिए कि वो लोग फिर से कुछ करने में डरे, या तो वो लोग जो सोच करके हम पे कर रहे हैं, उनको वहीं पे उस वक़्त ही सज़ा दे दीजिए, ताकि ये लोग को समझ में आए कि जब नज़र के सामने बिना कारण बच्चे परेशान होते हैं अपने, तो कैसा लगता है। चाहे वो तबीयत खराब से हो, चाहे वो किसी चीज़ से हो, चाहे नेचर बिहेवियर से हो, या कमी होती है, या खुद की तबीयत खराब होती है, या बहुत सारी चीज़। तो उनको हर चीज़ समझाइए कि क्या फीलिंग होती है। मैं नहीं आपको बता रही हूँ कि आप ये उसको सज़ा दीजिए। आपको जो सही लगता है वो आप देखिए गुरुपा, लेकिन उन लोगों के लिए कुछ प्लीज़ स्ट्रॉन्ग कीजिए, ताकि वो हम लोगों को जड़ से ब्लैक मैजिक खत्म करे और जीने दे। मैं चाहती हूँ मेरे पति के साथ, जैसे आज मैं पिकनिक पे गई ना, तो बहुत सारे फैमिली मेंबर को देख रही थी, तो मुझे भी लग रहा था कि ऐसे जाऊँ। मैं अपने पति के साथ खुल के जीना चाहती हूँ। अच्छे से घूमना-फिरना, जाना-आना, और जो भी कमाई है ना गुरुपा, अगर आपकी ब्लेसिंग रही ना, तो कितना कम से कम भी कमाएँगे ना, तो उस कम से कम पैसे में भी तरक्की हमारे पास बहुत रहेगी। और आपकी अगर आशीर्वाद नहीं रही ना, तो कितनों ज़्यादा से ज़्यादा कमा लेंगे ना गुरुपा, हमें तरक्की नहीं रहेगी, कमी ही रहेगी, नेगेटिविटी ही रहेगी, कलेश ही रहेगा। तो बस जो कमाई दे रहे हैं उसमें बरकत दीजिए, आशीर्वाद दीजिए कि खुशहाली और बरकत रहे। मैं खुश रहूँगी, वो खुश रहेंगे, बच्चे खुश रहेंगे, तो 2 से 4 की बढ़ोतरी आएगी। लेकिन 4 बना रहे हैं अगर वो पैसा, मैं दुखी हूँ, वो दुखी है, बच्चे दुखी है, तो 4 से 2 बनता जाएगा पैसा। तो इसके लिए अरदास है गुरुपा मेरी, और मैं ना अपने घर को बहुत सुसज्जित रखना चाहती हूँ, बट कभी हेल्थ साथ नहीं दे रही है इधर, और भी बहुत सारी बातें हो जा रही है ठंड वगैरह को लेकर, मैं बहुत सारा काम कर नहीं पा रही हूँ। इसके लिए मैं माफ़ी माँगूँगी गुरु बेटा। आप मेरे घर में, मेरे मंदिर में, स्वरूप में साक्षात विराजमान हैं, लेकिन मुझे लगता है कि मैं आपके मन लायक, अपने आप में सैटिस्फाइड लाइक पूजा नहीं कर पा रही हूँ, घर को वैसा नहीं रख पा रही हूँ, खुद को वैसा नहीं रख पा रही हूँ, तो इसके लिए आशीर्वाद दीजिए गुरुपा। और एक चीज़, मैं बहुत लेट से उठने वाली लड़की थी, अब उठती तो नहीं हूँ, लेकिन गुरुपा मेरा नींद पहले खोलते हैं सुबह, और मैं गुरुपा से अरदास करूँगी कि मुझे अमृत बेला बख्शे, और मैं जल्दी उठ के पूजा पाठ भी करूँ, मुझे कृपा करे गुरुपा। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु पिता परमेश्वर, मुझे, मेरे पति को, मेरे बच्चे को ब्लेस रखने के लिए, मेरे घर परिवार, मेरे मायके परिवार सभी को ब्लेस करने के लिए अनंतम अनंतम शुक्राना। जो भी संगत परिवार मेरा ये सत्संग सुन रहे हैं, उनका भी कल्याण कीजिए। जो दिया है ना गुरुपा आपने, उसका कोटि-कोटि अनंतम अनंतम शुक्राना। जो नहीं दिया है उसके लिए भी शुक्राना, और जो देकर ले चुके हैं उसके लिए भी शुक्राना। सारी चीज़ें हमारे लिए बहुत बड़ी सीख है। और एक चीज़, मैं बहुत सारी बातों को सोचती हूँ, ऐसा करना है, वैसा करना है, बट बीच-बीच में क्या होता है ना, मेरा रूटीन सही चल रहा है, मैं टाइम पे उठ रही हूँ, पूजा-पाठ हर चीज़ हो रहा है। बीच-बीच में क्या कर रही हूँ, नहीं कर रही हूँ, मैं खुद भूल जाती हूँ। पता नहीं ऐसा क्यों? पहले तो ये बहुत ही ज़्यादा था, अब तो थोड़ा कम भी है। तो मेरी याददाश्त को भी ठीक कीजिए गुरुपा, और मेरे
तीनों बच्चे बहुत प्यारे, मासूम, छोटे हैं और सुपर एक्टिव है। प्लीज़ सभी को ब्लैक मैजिक से अच्छे से छुटकारा दे करके जो उन लोग का प्यारा बोली है, प्यारा चेहरा है, वो वापस दीजिए गुरुपा। इवन उससे भी ज़्यादा अच्छा वापस दीजिए। बल, बुद्धि, विद्या सभी ब्लेस कीजिए गुरुपा, क्योंकि मेरे बच्चे की आवाज़ बहुत टफ हो गई है एकदम, मतलब मुझे चुभता है ये चीज़, ऐसा गंदा हो गया है। बिहेवियर, बात-बात पे गुस्सा, बात-बात पे मिसबिहेव। ये सबसे छोटी वाली जो मेरी बेटी है, जो 1 साल की है, वो कहीं भी रह जाती थी, किसी के भी पास रह जाती थी। बट मैंने एक सत्संग शेयर किया था ना, दिवाली के 1-2 पहले जो पूर्णिमा थी, उसमें वो रात को 12:30 बजे बहुत ज़्यादा डर गई थी और उसके बाद फिर हमसे फिर 1-2 जो हमसे उसके बाद वाली आई, उस दिन से रात तक वो डरती रह गई। और अब क्या सिचुएशन हो गया है ना, मैं थोड़ी देर के लिए भी उसे अकेले नहीं छोड़ पाती हूँ। अकेली रहती है, काफ़ी ज़्यादा डर जाती है और रोने लगती है। और रोती भी है ना तो अजीब टाइप से, पहले तो नहीं समझ में आता था लेकिन अब आता है। और दिन भर मेरे में चिपके रहना चाहती है और वो इतनी सुंदर देखने, सुनने, समझने में है ना, लेकिन अजीब-सा कालापन उसके बॉडी में दिख रहा है, चेहरे में दिख रहा है। तो प्लीज़ गुरुपा, बच्चे की कोई गलती नहीं है गुरुपा, अभी तो वो जन्म के खड़े ही हुए हैं। अब दुश्मनों को, अब जो अपनों के बेहिस में सबसे बड़ी दुश्मन है, काल बने हुए हैं हमारे लिए, उन लोगों को जड़ से खत्म कीजिए और सब कुछ ठीक कीजिए। मेरे हस्बैंड मैं हस्बैंड अंकल नहीं बोलूँगी क्योंकि 2-3 सत्संग सुन चुकी हूँ, हस्बैंड को अंकल नहीं बोलते हैं। तो प्लीज़ मेरे हस्बैंड को सारी सच्चाई दिखाइए, कौन अच्छे हैं, कौन बुरे हैं, कौन सही है, कौन गलत है और उनको पूरी तरह हमारा कर दीजिए। अगर आपको लगता है कि मेरे ससुराल वाले से हम लोग अलग रह के खुश रहेंगे, तो पूरी तरह उनसे और मुझसे दोनों से डिटैच कर दीजिए। उनका अच्छी जगह में ट्रांसफ़र करा दीजिए, जहाँ आपको सही लगे, जहाँ सारा फैसिलिटी हो, हम लोग खुशी-खुशी रहें और जहाँ आप साक्षात विराजमान रहें हमारे साथ। जगत माता, सभी देवी-देवता वहाँ साक्षात विराजमान रहें, वहाँ हम लोग को ले चलिए और सब लोग को साथ में रखिए। मैं भी अब अलग नहीं रहना चाहती हूँ, मुझे भी दिक्कत होता है और उनको भी। तो बस एक ऐसा नया खुशहाल फैमिली दीजिए ना गुरुपा, कि मैं खुद शॉक्ड हो जाऊँ कि हाँ, मेरा फैमिली इतना अच्छा रहने लगा अब। और मेरे मायके की फैमिली को भी ब्लेस कीजिए गुरुपा। और एक चीज़ और बोलूँगी, मन में बहुत ग्लानि है। नहीं पता, बहुत सत्संग में तो सुन चुकी हूँ मेरी सासू माँ, ननद के बारे में, ननद का तो दिखा भी है बहुत कुछ, कभी शेयर करूँगी। अगर लोग कहते हैं पितृदोष लगा है, पितर आए श्राद्ध पक्ष में ये करो, वो करो। किनके लिए करना होता है? जो सास-ससुर मर चुके हैं, जो दादी-ससुर मर चुके होते हैं, जो हमारे पितर बन जाते हैं, उनके लिए। तो मैं जीते जी जब तक नहीं समझी, जब तक उन लोग के पास रही, अपने जानते में बहुत अच्छे से केयर की, सेवा की, लेकिन उन लोग को खुश भी रखती थी कुछ दिन। ननद आती थी, फिर वही बिहेवियर। धीरे-धीरे बहुत बिगड़ता चला गया। अब बात यहाँ तक है कि मैं किसी से बात नहीं करती, कोई मुझसे बात नहीं करते, लेकिन मुझे ये चीज़ बहुत अखरता है, क्योंकि मैं इकलौती हूँ। उनका भी आखिर कुछ सोच होगा, बेटा जन्म लिए, 3 बेटी पे 1 बेटा लिए जन्म, तो उनको भी अखरता होगा, एक बहू है, सेवा नहीं करती है, ऐसे है, वैसे है। तो इतना बड़ा कलंक मत दीजिए सर पे मेरे, सबसे बड़ा पाप हो रहा है कहीं न कहीं मुझसे, लेकिन मैं मजबूर हूँ गुरुपा। बच्चे को बचाना है। मैं अलग नहीं हुई हूँ, आपने अलग कराया है, क्योंकि आप जानते हैं कि वो लोग नेगेटिव है मेरे लिए। आज मेरी शादी को 11 साल हो गए। मेरी ननद मेरे उसी ससुराल में रहती हैं और मेरे मुँह के सामने मेरी बुराई करती हैं। मेरे सामने मेरा हर चीज़ वो लेके चली जाती हैं। ऐसा बिहेव करती हैं जो मुझे साफ-साफ दिखता है। बहुत साल तो उन लोगों ने मुझे खिला-पिला के मेरे माइंड को बाँध के रखा था। बट मैं फिर पूजा-पाठ करके, भगवान का ध्यान लगा के, अपने आप को बहुत हद तक और गुरुपा ने जोड़ के मुझे ये सब खत्म किया है। लेकिन अभी और भी बाकी है खत्म होना।
तो इन सबको जड़ से खत्म करके गुरुपा अब एक नया लाइफ दीजिए, क्योंकि थक गई हूँ हर समय ब्लैक मैजिक, ये तकलीफ वो तकलीफ, ऐसा वैसा। अब नहीं गुरुपा, प्लीज हाथ जोड़ के मैं माफी मांगती हूँ मेरी गलतियों की। मुझे, मेरे पति, मेरे बच्चों को सुकून शांति दीजिए। कर्ज से परेशान हूँ, तबीयत खराब से परेशान हूँ, नेचर के ऑन एंड ऑफ से परेशान हूँ। एक अच्छी दुनिया दीजिए हमें, हमें एक अच्छी दुनिया दीजिए। मुझे, मेरे सारे संगत परिवार को एक अच्छी दुनिया दीजिए। जिनके हस्बैंड अंकल उनसे दूर है उनको पास लाइए, जिनकी है वाइफ आंटी उनसे दूर है उनको पास लाइए, जिनके बच्चे दूर है, जिनके बच्चे मिसबिहेव कर रहे हैं उनको सुपर चेंज कीजिए कि वो भी एक्टिव बने, क्योंकि हम लोग तो किसी का बिगाड़ नहीं रहे हैं। मेरे साथ तो ऐसा सिचुएशन आया कि मेरे पास कि हाँ ये इंसान ऐसा कर रहा है, आप ऐसा करो तो ये हो जाएगा। बट मैंने कभी किसी के पलट के नहीं किया। मैंने कहा नहीं, मुझसे नहीं हो पाएगा ये। तो बस अब आप वो चमत्कार कीजिए गुरुपा कि सभी आंटी अंकल बच्चे अच्छे से रहें। हेल्थ ब्लेस दीजिए, हेल्थ ब्लेस कीजिए, नेम फेम मनी हर चीज ब्लेस कीजिए, क्योंकि ना आप कहते हैं, आप नहीं कहते हैं, लोग कहते हैं पुत्र मंगो नहीं मन्नो। मैं आपको मानती भी हूँ और आप ही से मांगूंगी भी। आप ही से जब जब लड़ती आपसे हूँ तो प्यार किससे करूंगी, और जब प्यार आपसे करती हूँ तो लड़ूंगी किससे। सब कुछ आप है। अब तो मैं, मुझे कुछ बोलना होता है तो मैं अपने हस्बैंड को भी नहीं बोलती हूँ कि ये चीज ऐसा चाहिए, ये चीज ये चाहिए। आप ही को आके बोलती हूँ ये चीज ऐसा होना चाहिए गुरुपा, ये चीज ऐसा होगा। क्योंकि आप, अब किसी को कुछ बोलने की जरूरत ही नहीं होती है। गुरु पिता परमेश्वर मेरे सभी कुछ, मेरे गार्जियन, मेरे गाइडलाइन, मेरे हर चीज, बस आप बहुत केयर करते हैं। तो इसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु पिता परमेश्वर, अनंतम अनंतम शुक्राना। अब बहुत पहले जब था, हर पर्व त्योहार में रोती थी, हर पर्व त्योहार में बोलती थी अनाथ फील होता है, कभी मरने के लिए सोचती थी, कभी कुछ। बहुत अच्छा लगता है गुरु पाप कहीं न कहीं। और पहले इतना झेल चुकी हूँ ना कि सुकून शांति मन में नहीं रहता था। तो अब गुरु पाप कैसा भी सिचुएशन रहे ना, मन के कोने में ना सुकून रहता है। आप हो ना, कुछ नहीं होगा, कुछ बाल बाका नहीं होगा। और आप कहते भी पुत्र मैं हूं ना, तेरा कोई भी बाल बाका नहीं कर सकता है। इसके लिए कोटि कोटि अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु पिता परमेश्वर। थैंक यू। और ना, ये पहला दिवाली है गुरुपा जो मैंने इतनी अच्छे से साफ सफाई किया है। मैंने नहीं किया, आपने करवाया। मैं कुछ दिन पहले, दिवाली के पहले बीमार पड़ी थी और मन में सोच रही थी दिवाली कैसे मनाऊंगी, कैसे साफ सफाई करूंगी, क्या करूंगी। कभी अकेले भी नहीं रही हूँ, मम्मी ही हमेशा करती थी। इस बार आपने कोना कोने की साफ सफाई कराई है, कोने कोने की। उसी तरह से फिर से एक बार साफ सफाई कराइए गुरुपा। मेरा घर जो बिखरा है सुसज्जित कीजिए, जो पैसा है उसी में फलित कीजिए हम लोगों को, मेरे घर को, मेरे बच्चे को, मेरे किचन को, मेरे पूजा रूम को, सभी को ब्लेस कीजिए मेरे गुरु पिता परमेश्वर। फिर से मेरे घर में साक्षात आई और नेगेटिविटी की कोई चांसेस यहाँ ना रहे। मेरे हस्बैंड अंकल आए तो भी और जाए तो भी, और अब किसी का कोई मनमर्जी ना चले मेरे घर में, मेरे परिवार में, मेरे बच्चों पे, मेरे हस्बैंड पे, कुछ भी नहीं। एक तो किसी का दिमाग इतना काम ही ना करे कि कोई हमारे लिए ब्लैक मैजिक करे, और अगर कुछ करता भी है तो उस वक्त उसी को उसी वक्त लौटा दीजिए, ताकि वो इधर ना आए थोड़ा सा भी नहीं। क्योंकि मैंने आज तक कभी कुछ मांगा नहीं था, खास करके शादी के पहले। अब बोलती, लेकिन एक मन में था कि मेरी शादीशुदा लाइफ ना इतना अच्छा बीते ना कि एक सुई की नोक पर प्रॉब्लम ना आए। तो वो चीज आप कर दीजिए गुरुपा।
थक गई हूँ ये सब देख के। लगता है ब्लैक मैजिक ही एक दुनिया है क्या? नहीं, प्लीज़, एनी टाइम हर चीज़ में ब्लैक मैजिक दिखता है, ये भी ठीक कीजिए। मेरे मेरे दीदी के, मेरे भैया के, सभी को लाइफ़ को चेंज कीजिए। हम तीनों भाई-बहन के करियर को बहुत ऊपर कीजिए, अच्छे से कीजिए। मेरे हस्बैंड अंकल के करियर को भी अच्छा कीजिए। मेरी दीदी के घर पे भी सिचुएशन बहुत खराब चल रही है, उसे भी ठीक कीजिए। मेरे भैया के करियर में और घर में भी थोड़ा दिक्कत चल रही है, कुछ किसी मैटर को लेके हो जाती है, उसे भी ठीक कीजिए। मेरी दीपावली बहुत अच्छा मनाने के लिए थैंक यू सो मच। शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना गुरु पिता परमेश्वर, मुझे एक खराब लाइफ से अच्छे लाइफ देने के लिए शुक्राना। पता है संगत जी, ब्लैक मैजिक इस तरह से मेरे पे था ना कि मैं हँसना भूल गई थी और मैं आईने में देख के रियली बता रही हूँ, सोचती थी हँसा कैसे जाता है। तो इसके लिए धन्यवाद गुरुपा। और मैं अपने आप से, अपने सभी संगत भाई से, बहन से, सभी से ये कहना चाहूँगी ना, सभी संगत भाई, बहन, आंटी, अंकल जितने भी बड़े छोटे सभी लोग हैं, गुरुपा हम हमारा सारा कष्ट अपने पर लेते हैं। हम लोग ये बोलते हैं कि गुरुपा अपना ख्याल रखिएगा या मत लीजिए। आप लोग सोच के देखिए, वो नहीं लेंगे तो हम लोग जाएँगे कहाँ? मन से तो हम लोग भी चाहते हैं कि हमारा कष्ट कट जाए। तो इसके लिए हमें भी किसी भी हाल में उनका तन, मन, धन से पूजा करना, अच्छे से करना होगा, ताकि जो कष्ट आ रहा है वो हल्के में तो कटता ही है, वो धीरे-धीरे पूरी तरह खत्म हो जाए। ताकि क्योंकि हम लोग जितना पूजा पाठ करेंगे गुरुजी को उससे बल मिलेगा। गुरुजी को उनसे बल मिलेगा हमारे पूजा पाठ से। तो गुरुपा हमारा ब्लैक मैजिक, हमारा रोग, कष्ट, पुराने कर्म काटने के साथ-साथ हमें और भी जल्दी अच्छा चीज़ प्रोवाइड करेंगे। आज के सत्संग को मैं यहाँ विराम देना चाहती हूँ। अगले सत्संग की तैयारी करूँगी। हम सभी गुरुपा के मंत्र से अपने सत्संग को विराम करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुपा सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरु पिता सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु पिता परमेश्वर। एक सत्संग और गुरु परिवार से। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। सारे संगत परिवार को नमस्कार। हेलो सुमन आंटी जी, ये मेरा शुक्राना सत्संग। काफ़ी दिनों से सपने में कुछ ऐसी चीज़ें, मतलब दुर्घटनाएं दिखती रही है। लाइक गुरुजी दिखा रहे हैं कि मैं किसी मुसीबत में फंस रही हूँ। कहीं ट्रैवल कर रहे थे मैं, मेरे हस्बैंड, मेरे बच्चे, 2 बच्चे। तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा झगड़ा हो गया और कुछ लोगों को एक दूसरे से लड़ाई कर रहे हैं, मार काट कर रहे हैं, खून बह रहा है, एंड यू नो ऑल दिस। और मैं सडनली अपने हस्बैंड और बच्चों से छूट गई और वो लोग कहीं एक जगह बैठ गए और मैं कहीं और चली गई। एंड आई एम जस्ट सीइंग एट देम, मैं उनको ही देख रही हूँ कि कहाँ है, कैसे हैं, क्या हो रहा है यहाँ सब। तो फिर मैं देखती हूँ कि वो लोग एक जगह बैठ गए हैं, उनके बाजू में किसी को कुछ हुआ है और उनके हाथ में कुछ मार लगा, कुछ ऐसे हुआ, ऐसे कुछ सपना आ रहा था। एंड फिर दूसरे दिन ऐसा सपना आया कि मैं और मेरी छोटी बेटी मेरे घर में रह गए थे अंदर, और बाहर कोई हमारी खिड़की है, एक बालकनी, आउटडोर्स खुलती है जो, वो तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। और कुछ तो टेंशन सा माहौल था, कुछ ऐसे ही सपना था। मैं टेंशन में कॉल लगाने की कोशिश कर रही हूँ, किसी को कॉल नहीं मिल रहा है, ऐसी कुछ दिखा। और फिर उसके बाद ऐसे ही पूरे ऐसे टेंशन फिल्ड सपने आ रहे थे। कुछ और सपना भी आया था जो ठीक से याद नहीं है मेरे को। तो पता नहीं गुरुजी कैसे कैसे संकट मेरे सपने में काट रहे हैं और मेरी और मेरे परिवार की पूरी रक्षा कर रहे हैं।
और मुझे इतना जीवन दान दे रहे हैं, हर पल हर क्षण मेरे और मेरी परिवार की पूरी पूरी रक्षा कर रहे हैं। शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा आपका, कि आप इतनी इतनी देखभाल करते हो अपनी संगत का, अपने बच्चों का, अपने पूरे संगत परिवार का। आपके होते कोई किसी का आपके संगत का कोई बाल भी बाका नहीं कर सकता। ये तो पूर्ण विश्वास है आपकी सारी संगत का आप पे, और ये बेटी का तो पूरा ही सरेंडर है आप पे। आप ही को देखना है, जो भी हो रहा है होने वाला है, मुझे तो कुछ नहीं पता। अब आप ही देखिए क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। और बेटी का भी काफ़ी प्रॉब्लम चल रहा है स्कूल में, पता नहीं क्या टेंशन चल रही है वहाँ पे भी। और ये टेंशन क्यों क्रिएट हो रही है, कलेश क्यों क्रिएट हो रहा है, बिना वजह के बिना बात के समझ ही नहीं आ रहा है। कोई तो निगेटिविटी है, पता नहीं किस वजह से हो रही है। मतलब वी आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड एक्चुअली। मैं और मेरे पति भी इसी क्वेश्चन मार्क में है कि क्या हो रहा है। आपके बताए कुछ कुछ उपाय कर लेती हूँ गुरुपा, पर जितना हो सकता है उतना करती हूँ। बाकी तो अब अभी को देखना है, और जल्दी से ये घर का भी जो हमारा प्रॉब्लम है सॉल्व करा दीजिए, और घर वापस जाकर हम हैप्पीली रह पाए, ऐसा माहौल क्रिएट कीजिए गुरुपा। शुक्राना शुक्राना आपका, जितना भी शुक्राना करें आपके चरणों में उतना कम है गुरुपा। बस रक्षा कीजिए मेरे परिवार की सदा ऐसे ही। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु महाराज। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। थैंक यू संगत परिवार, थैंक यू सुमन आंटी जी। एक सत्संग और गुरु परिवार से। जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आज दिसंबर का 23 तारीख है। ये मेरा अमृत वेला का शुक्राना सत्संग है। कल एक मैसेज आया था मोबाइल पर, मैसेज नहीं था, सत्संग था। उसमें गुरु जी बोल रहे थे कि पुत्र आज मैं तुझे साधु रूप में दर्शन दूंगा। वैसे तो बराबर बोलते हैं कि बच्चे के रूप में दर्शन दूंगा, पर मेरे कभी समझ में नहीं आता है कि गुरु जी दर्शन कैसे देंगे। लेकिन कल सच में वो साधु लोग ऊँट लेके नहीं चलता है और दुकान दुकान पैसा मांगते रहते हैं, वो आए थे और मेरे पास आए, पैसा मांगे, तो हमने 5 रुपया निकाल के दिया। तब बोले कि नहीं, हम पैसा नहीं लेंगे, हमको एगो तुम मुंह धोने वाला पेस्ट दे दो। तो हम एगो 10 रुपये वाला कोलगेट उनको दे दिया। वो साधु बहुत खुश हुआ, बहुत ढेर सारा आशीर्वाद दिए हमको। आशीर्वाद दे के वो चले गए। तो उस समय तुमको ध्यान नहीं था। बाद में जब वो साधु लोग चले गए तब मुझे ध्यान आया गुरु जी का, कि गुरु जी सत्संग में कल बोल रहे थे कि पुत्र मैं साधु रूप में आऊंगा और तुम्हारे सारे कष्ट लेके जाऊंगा। हम बोले जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मेरा सत्संग का मैं यही समापन करती हूँ। फिर अगले सत्संग में ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। एक सत्संग और गुरु परिवार से। जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं गुरु जी की प्यारी बेटी हांगकांग से आज का अपना शुक्राना सत्संग अपने गुरुपा के पावन चरणों में समर्पित करना चाहती हूँ। और मैं गुरुपा के इस पावन सत्संग का आरंभ उनके पावन महामंत्र से करूँगी। और गुरु ये मैं सुमन जी के चैनल पे कर रही हूँ। गुरुपा सुमन जी और उनके परिवार को ब्लेस करें। सुमन जी बहुत ही प्यारी हैं, बहुत ही अच्छी हैं, और वो बहुत सबके सत्संग को बड़े प्यार से शेयर करती हैं और सबकी गलतियों को भी बताती हैं।
हैं और जिससे कि हमें अपनी जो भी हम सत्संग मनाने में कोई भी अगर गलतियाँ करते हैं तो हमको उसको मतलब अवेयर कराती है कि हम इस तरह की गलतियाँ ना करें। तो गुरुपा आपका अनंतम शुक्राना है सही तरह से शुक्राना सिखाने का के लिए सुमन जी को, सभी संगत को गाइड करने के लिए उनका शुक्राना है। और ऐसे मतलब आपने जो हमें गुरु संगत दी है वो सब इतनी प्यारी है कि वो हमें अच्छी अच्छी सत्संग सुनाते हैं कि एडवाइस मिलती है जिससे कि हमें सीखने का अवसर प्राप्त होता है। तो गुरुपा आपका अनंतम अनंतम शुक्राना है और आपके इस पावन सत्संग का आरंभ मैं करती हूँ। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना। हर पल हर श्वास का शुक्राना। शुक्राना गुरु जी। गुरु जी आपका अनंतम शुक्राना है कि आपने हमेशा हमारी और हमारे परिवार की रक्षा की है। हमारे माता पिता, हमारे इन लॉज, हमारे मतलब हस्बैंड, बच्चे, सबकी आपने हर उस वक्त भी रक्षा की है जिस समय हमें आप गुरुपा का अवेयर नहीं था। हमें पता था कि भोलेनाथ और माता रानी हमारे साथ हैं। मैंने बहुत सी बातें शेयर की हैं इस तरह से कि किस किस रूप में उन्होंने हमारी रक्षा की है। तो गुरुपा उस वक्त हमने आपका शुक्राना मतलब भगवान का शुक्राना थैंक यू बोला, लेकिन आपका शुक्राना नहीं किया क्योंकि हमें पता नहीं था। तो वो शुक्राना हम अब कर रहे जब हमें पता चला कि हमारे पिता परमेश्वर, हमारे गुरुपा कब से हम लोगों के साथ थे। तो बचपन से गुरुपा हमारे साथ थे और सब संगत के साथ थे। जो भी उन्होंने संगत चुना है ऐसे नहीं चुना है, वो उस समय से वो सब सब पर अपनी मेहर बनाए थे। इसीलिए उन्होंने हमें अपने सबको अपनी संगत एक एक करके चुना है, जो कि सब जितनी भी संगत है सब में कोई ना कोई क्वालिटी है। इसीलिए गुरुपा ने की संगत बनाने के लिए उनको चुना है। तो इसके लिए गुरुपा का अनंतम शुक्राना करना चाहूँगी। इतना अच्छा परिवार हमको दिया है कि जब भी जहाँ भी जिसका भी सक्सेस सुनते हैं ऐसे लगता है बस हमारी बहन हमारी ही अपनी है कोई। तो हम उसके लिए प्रार्थना करने लगते हैं सुनते ही। तो गुरुपा आपने एक मैं आपका इसका शुक्राना करूँगी। जिस समय मैं मतलब बहुत टाइम की बात है जब मेरे पापा जो है वो उन्होंने अपना शरीर नहीं छोड़ा था, उसमें थे पापा। तो उसमें मेरे पापा को अचानक एक दिन मैं उस समय प्रेग्नेंट थी। मैं देहरादून में ही थी, मैं प्रेग्नेंट थी और मैं मतलब न्यूली मैरिड ही थी। तो मेरा प्रेगनेंसी थी, बच्चा 6-7 महीने का था पेट में। और उस वक्त मेरे पापा को अचानक एक दिन पता नहीं क्या हुआ, उन्होंने क्या खाया या कुछ हुआ उनको, और उनकी अचानक वो जो है वो गिर गए और उनके मुंह से जो है झाग झाग निकलने लगा। मेरी मम्मा तो डर गई और उन्होंने इमिडिएटली उस दिन संडे का दिन था और सारे हॉस्पिटल बंद थे। और मम्मा परेशान हो गई कि कहाँ लेके जाए, जाऊँ मैं उनको, अगर थोड़ी देर छोड़ती तो कुछ भी हो सकता था। तो उन्होंने हमको भी नहीं बताया और फटाफट हमारे घर के पास एक अंकल थे जो कि जो दून हॉस्पिटल है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल देहरादून में, उसमें वो जो है कंपाउंडर थे। तो मेरे मम्मी ने उनको इमिडिएटली उनको बोला और उन्हें कहा कि आप हेल्प करो। तो उन्होंने संडे के दिन भी मतलब ऑफ कोर्स पापा को उन्होंने वहाँ एडमिट करवाया, क्योंकि मेरे पापा के पास तो ओएनजीसी की फैसिलिटी थी, लेकिन उस दिन सब संडे को बंद था तो कहीं भी नहीं जा सकते थे। तो इसलिए उन्होंने मम्मी उनको वहाँ दोनों हॉस्पिटल गवर्नमेंट हॉस्पिटल में ले गई और वहाँ पर उन्होंने इमीडिएटली उनको एडमिट किया और उनका इलाज किया। मम्मी ने जैसे ही मुझे इन्फॉर्म किया, मैं बहुत टेंशन में आके भागी, क्योंकि मैं प्रेगनेंसी कंडीशन में थी और मुझे बहुत फिक्र हुई। मैं, मेरे हस्बैंड, अंकल, हम सब हॉस्पिटल भागे और हमने फिर पापा को उन्होंने इमीडिएटली जो है वॉमिटिंग वगैरह कुछ कराई और उसके बाद वो मतलब ठीक हो गए और गुरुपा ने उनको जान बख्शी। तो डॉक्टर बोलने लगे कि अगर थोड़ी सी भी देर हो जब कर देते तो वो शायद अपना नहीं बच पाते। तो उस वक्त उन्होंने गुरुपा ने मेरे पापा की वो जीवन बख्शा और मम्मा की टेंशन को दूर किया। उसके लिए भी गुरुपा का अनंतम अनंतम
शुक्राना करना चाहूँगी कि ऐसे कंडीशन, और उन अंकल का भी जिन्होंने उस वक्त मेरे पापा को हॉस्पिटल में जाने में हेल्प करी। अगर वो नहीं हेल्प करते, हमारे पड़ोस में जो थे, तो मेरे मम्मा नहीं बच पाती। अब तो वो अंकल जो है वो भी शरीर, उसके बाद ही उनका शरीर छोड़ चुके थे, क्योंकि और उनका भी लेकिन अब मैं उस वक्त, और अब जब भी मैंने शुक्राना उनका किया, थैंक यू उस समय भी किया था उनका, लेकिन अभी जो है मैं दिलो जान से भगवान से शुक्राना करना चाहती हूँ कि उनके परिवार में भी बहुत सारी परेशानियाँ आई हैं। अभी उनके एक बेटे ने अपनी जो है उनके बेटे को माउथ कैंसर हुआ, और वो चल बसे हैं पिछले यानी कोरोना के से पहले की 2021 में। वो उनका बेटा जो है वो चोला छोड़ चुका है, और वो अब नहीं है, उनका बेटा शरीर छूट चुका है। तो और अंकल जो है वो भी नहीं है, और उनके परिवार में काफ़ी बहुत सारी परेशानियाँ आई हैं। तो गुरुपा आपसे प्रार्थना है कि उनकी परेशानियों को भी दूर करें, और उनके ज़िंदगी में जो भी है, उनके बच्चा जो भी, एक बेटा उनका है और एक बेटी है, जिनकी सबकी शादी हो चुकी है, लेकिन उनके फैमिली में भी प्रॉब्लम है। तो उनको भी उसको ठीक करें, और उनको बहुत ब्लेसिंग हमारी तरफ से, क्योंकि उन्होंने उस वक्त मेरे पापा की को ज़िंदगी बख्शने में इतनी बड़ी मदद करी थी कि उस वक्त अगर वो नहीं होते तो शायद मेरे पापा उस समय बच नहीं पाते। तो गुरुपा आपका अनंतम अनंतम शुक्राना है, इस तरह से आपने बहुत सब टाइम हमारे हमारे परिवार की डिफरेंट डिफरेंट संकटों से रक्षा की है। संकट आने से पहले आपने संकटों को दूर कर दिया है गुरुपा, और अभी भी आप हमारे इतने संकट जो हम पे आते होंगे, आपका मैसेज आता है कभी तुम्हें तुम्हारे परिवार पे संकट था, लेकिन मैंने उसको उतार दिया है, दूर कर दिया है। तो मैं गुरुपा आपका अनंत शुक्राना करना चाहूँगी। बस हम सबको इतनी शक्ति दें, इतनी बुद्धि दें, इस लायक बनाते रहें कि हम अपने कर्म अच्छे रखें, ताकि मैं गुरुपा को हमारे संकट अपने ऊपर न लेने पड़े। तो गुरुपा मैं अपना ध्यान रखिए, आप हमारे संकट अपने ऊपर लेते हमको इस लायक बनाइए कि हमारे कोई भी संकट जो इस तरह के कर्म नहीं करे कि वो हमारे गुरुपा को हमारे संकट अपने ऊपर लेने पड़े। हमने बहुत कोशिश की गुरुपा अपने कर्म सही रखने की। मैं कब से अपने कर्म सही रखने की कोशिश करती हूँ और कर रही हूँ। तो फिर भी जाने अनजाने में अगर कुछ भी गलत हुआ हो तो हमें क्षमा कर देना। लेकिन अभी जितने भी हैं, कितने टाइम से हमें जो है हमें फील होता है कि हमारे संकट आने से पहले आप उतार देते हो, तो और संकटों से उभार देते हो। इसका मतलब ये है कि अपने अपने कर्म सही करने की कोशिश करने में हम थोड़ा सफल हो रहे हैं। तो हमने जो भी हमारे फैमिली, हमने किसी ने भी कोई बुरे कर्म किए हों तो उनके कर्मों को दूर करके उनको सही रास्ता दिखाना, और आगे हम भी कोई भी गलत काम ना करें, और किसी का भी जाने अनजाने में दिल ना दुखाएं। कृपा इस तरह से आप हमें आशीर्वाद देना, और हर संगत के और बिना जो संगत नहीं है उनके भी हम काम आए, हर किसी के दुखों में उनकी मदद करने का सहारा बने। गुरुपा आपका अनंतम शुक्राना है कि आप हमें इस तरह की जो है सेवा बख्श रहे हैं कि हम कुछ मदद करके दूसरों को ज़िंदगी में आगे बढ़ने में मदद कर पाते हैं। तो इसका आपका अनंतम अनंतम शुक्राना है। ये साल अभी जा रहा है गुरुपा, और नया साल आ रहा है। बस हम नए साल में हम कोई भी बुरा कर्म या गलत सोच या गलत वो ना करें, बस आपकी रज़ा में रज़ा रहें। इससे आप यही आपके साथ प्रार्थना है। आपका हर समय हर पल अपना आशीर्वाद बनाए रखने के लिए आपके इतने अच्छे अच्छे मैसेज आ रहे हैं गुरुपा, उसके लिए आपका अनंतम अनंतम शुक्राना है। आपकी बेटी आपको बहुत ज़्यादा प्यार करती है, बहुत ज़्यादा। उसने अपना परिवार आपसे ज़्यादा कौन जान पाएगा गुरुपा। आपने अपना पूरा परिवार, हमने सब कुछ आप पे समर्पित कर दिया है। आप जो चाहेंगे, कुछ ऐसा आप चाहेंगे वैसा ही हो। बस यही प्रार्थना है आपसे। आई लव यू मेरे गुरुपा, आई ऑलवेज लव यू। सर्वत का भला करना गुरुपा, बहुत सारी संकट तकलीफ़ों में सबके दुखों को दूर करना। इसके साथ ही मैं आज के शुक्राना सत्संग को यहीं पर समापन करती हूँ। सत्संग सुनाने में सुमन जी, संगत जी, और ऐसा किसी से मुझसे कोई भी गलती हो गई तो क्षमा करना। हमारी जो संगत हेल्थ से परेशान है, कई लोगों के हेल्थ इशू हैं गुरुपा, जिनका हमें पता है यहाँ हांगकांग में भी हैं। मैं उन आंटी के लिए भी, और जो जिनका मुझे पता नहीं है उनके लिए भी मैं आपसे आपके श्री चरणों में मैं अरदास करती हूँ कि उन सब के दुखों को पहले दूर करना गुरुपा, उन्हें संकटों से उभारना और उनके कष्टों को दूर करना, उनको अच्छी सेहत
बख्शना और सब पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना। आप वो तो वैसे भी बनाए रखते हैं, लेकिन एक हमारी तरफ से अरदास है गुरुपा, सबका भला करना। तो मैं इसके साथ इस सत्संग को यहीं पर समापन करती हूँ गुरुपा के पावन महामंत्र से। और मेरे इस शुक्राना सत्संग को अपने श्री चरणों में स्वीकार करना। मेरे पिता परमेश्वर, मेरे मेरे सब कुछ आप हैं गुरुपा। मैं आपसे कितना प्यार करती हूँ ये मैं ही जानती हूँ और आप भी जानते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरु जी पास सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरुपा ये मेरा अमृत वेला का सत्संग है, इसको जरूर स्वीकार करना। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, आप नहीं होते तो कुछ भी नहीं होता। आपका अनंतम शुक्राना है अपनी संगत बनाने का। जय गुरु जी, जय गुरु जी। आई लव यू मेरे गुरुपा, आई ऑलवेज लव। एक सत्संग और गुरु परिवार से। जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना संगत जी। मैं गुरुपा की बेटी बोल रही हूँ, गुड़गांव से सविता। आज 23 दिसंबर 2024 सुबह की 4:21 हो रहे हैं। संगत जी, मैं ये अपना शुक्राना सत्संग सुमन आंटी जी के चैनल पर शेयर कर रही हूँ। मुझसे कोई भूल हो जाए सत्संग शेयर करने में तो संगत जी मुझे माफ़ करना, गुरु जी मुझे माफ़ करना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, कल मैं और मेरी बेटी शीतला माता गए थे। गुरुपा हम दोनों को शीतला माता लेके गए थे और हमने वहाँ पे पीली चुंदरी और छाय और मीठी छाय चीनी अलग पॉलिथीन में लेके गए थे और प्रसाद वो चढ़ाया। क्योंकि एक बार मैं पहले कर आई थी 2 महीने पहले, तो मुझे लगा वो शीतला माता ने स्वीकार नहीं किया, तो फिर मैं दोबारा गई। तो कल बहुत अच्छा मुझे लगा, बहुत सारी ब्लेसिंग्स मिली। 777 777 999 बस पूछो मत कितनी ब्लेसिंग्स मुझे मिली। गुरुपा कल मेरे साथ ही गए थे और जब हमने वहाँ पे प्रसाद चढ़ा कर फिर आए तो तब भी बहुत सारी ब्लेसिंग मिली और बहुत दिल खुश था। मुझे खूब फील हो रहा था गुरुपा हमारे साथ हैं, क्योंकि जब गुरुजी हमारे साथ होते हैं ना संगत जी, तभी हमें बहुत खुशी अंदर से महसूस होती है। और जब मुझे विश्वास हुआ हाँ अब शीतला माता ने हमारी चुंदरी स्वीकार की है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, इससे पहले कल सुबह गुरुपा का मैसेज आया था, पुत्र मैंने तेरी काली क्रिया बिल्कुल ख़त्म कर दी है, मेरी बात पत्थर की लकीर है। मैं बहुत खुश थी कल, इसीलिए कुछ तो खुशी ज़्यादा थी। और फिर जब वहाँ से हम आए उसी समय फिर दूसरा मैसेज भी आया जब मैं सत्संग सुन रही थी शीतला माता पर जाने से पहले ही, कि बेटी तेरे पे 24 घंटे बहुत भारी हैं, कोई भी भारी कोई बड़ा नुकसान हो सकता है, सत्संग सुन कष्ट कटवा। तो फिर मैंने वो भी सत्संग सुना वैसे तो, मगर जब गुरुपा का वो मैसेज आया था कि मैंने तेरी काली क्रिया ख़त्म कर दी है, तब मेरे अंदर से कुछ निकला था, मुझे चक्कर सा भी आया था। और जो मुझे उस नेगेटिविटी ने शक्ति दे रखी है कि मुझे पता चल जाता है क्या सही होने वाला है क्या गलत होने वाला है। इसी वजह से मैंने शीतला माता पे दोबारा प्रसाद चढ़ाने गई थी, क्योंकि जब मैंने चढ़ाया ना तब मैंने कहा मैया रानी आपने स्वीकार कर लिया, तो ना हो गया था। वो शक्ति मुझे हिंट देती थी, तो वो शक्ति कल ख़त्म हो गई थी। तब मुझे पूरा विश्वास हो गया था कि हाँ मेरे अंदर से ब्लैक मैजिक ख़त्म हो गया है। मगर जब वो दूसरा सत्संग आया कि तेरे पे 24 घंटे भारी हैं, कोई बड़ा नुकसान हो सकता है। संगत जी मैंने सत्संग तो पूरा सुन लिया था, मगर जब शाम को हम घर आए शीतला माता पर प्रसाद चढ़ा के और उसके बाद फिर मैंने अपने घर में जोत जलाई और आरती करने को बैठी, तो संगत जी फिर से वो शक्ति आ गई मेरे ऊपर और वो नेगेटिविटी छा गई और पता नहीं कौन सा ऐसा कष्ट था जो मेरे पे नहीं कटा।
और वो मैंने आरती करने के बाद फिर मैंने यूट्यूब खोला तो उस पे मैसेज आया हुआ था कि बेटी तेरे पहले जन्म के बुरे कर्म तुझको ले डूबेंगे। मैं बहुत कोशिश कर रहा हूँ और सत्संग सुन कष्ट कटवा। तो संगत जी हम पता नहीं क्या कर्म करके आए हैं ऐसे जो हमें अभी कितना और भोगना होगा, मगर मुझे विश्वास है गुरु जी महाराज मेरे साथ हैं, हम सबके साथ हैं, हम सबके कष्ट काटेंगे। मेरे गुरु पा इस महीने के लास्ट तक दिसंबर में मेरे सारे कष्ट काट देंगे, मेरी सारी काली क्रियाएं काट देंगे मेरे गुरु पा। इतना मुझे अटूट विश्वास है अपने गुरुपा पर, क्योंकि मैं तो बस अपने परिवार सहित गुरुपा के चरणों में हूँ। गुरु जी महाराज जो भी करना है अब आप ही को करना है बस, और कहीं मेरा कोई सहारा नहीं। जय गुरु जी महाराज, आप ही इतनी बड़ी इस काली क्रिया से मुझे उभार सकते हो, आप ही मेरा सहारा हो गुरुपा। मुझ पे कृपा करो, शुक्राना गुरुपा, शुक्राना गुरुपा। आपने 2 बार मेरी काली क्रिया काटी है गुरुपा, अब की तिबारा में छोड़ना नहीं गुरुपा। उसे ऐसे निकालो मत गुरुपा, उसे भस्म कर दो, वरना वो फिर कुछ दिन बाद आ जाएगी। गुरु जी महाराज आपकी हर कही बात पत्थर की लकीर है गुरुपा, उसे पत्थर की ही लकीर ऐसा बना दो कि वो कभी मेरे पास ना आए आपके जाने के बाद। फिर गुरुपा मेरे सारे कर्म काट कर उसे जब उस काली क्रिया को भस्म करो गुरुपा, मुझ पे अपनी असीम कृपा बनाओ गुरुपा। ये बहुत बड़ा ब्लैक मैजिक है गुरुपा, आपके अलावा और कोई मुझे इससे नहीं उबार सकता। जय गुरु जी महाराज, कृपा करो मेरे ऊपर गुरुपा। आपने कहा था मैं तुझे साधु के रूप में दिखाई दूंगा। मैंने बहुत चारों तरफ नजर रखी थी कि गुरुपा मेरे कहाँ आएंगे, मगर मैंने वहाँ पे बहुत दान किया। जो भी मुझे दिख रहे थे, बच्चे बूढ़े अपंग लोग, मैंने उनकी बहुत जितनी मेरी श्रद्धा थी गुरुपा मैंने उतनी मदद की उनकी। गुरु जी महाराज उसे स्वीकार करना। जय गुरुपा, और मुझे बहुत जल्दी अपने दर्शन देना गुरुपा। आप एक साधु के रूप में तो नहीं आए संगत जी, ये अभी का एक छोटा सा सत्संग है। मैं गुरुपा से कह के सोई थी, क्योंकि वैसे तो मेरा मूड खराब हो चुका था कि काली क्रिया फिर से आ गई है। मैंने अमृत बेला मुझे गुरुपा ने बख्श रखा है। मैंने कहा गुरुपा मुझे जगा देना 3:30 बजे, तो गुरुपा ने मुझे 3:15 बजे जगाया। गुरुजी संगत जी मुझे गुरुपा ने अपनी हल्की सी झलक दिखाई। एक कोई भजन चल रहा है, उसमें गुरुपा बार बार मुझे दर्शन दे रहे थे। ऐसे करके गुरुपा का ही भजन था। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। मेरा कष्ट काट हो गया। मुझे पूरा विश्वास है जहाँ मेरे गुरुपा हैं वहाँ कोई दुख दर्द रह नहीं सकता, ज्यादा दिन टिक नहीं सकता। जय गुरु जी महाराज, सब पे अपनी असीम कृपा बनाओ गुरुपा, सब पर अपनी संगत के सभी कष्ट काटो गुरुपा। जो इस सत्संग को सुने उनके कष्ट काटो, जो शेयर कर रही हैं सुमन आंटी उन पे अपनी खूब मेहर बनाओ। जय गुरु जी महाराज, जय गुरुपा। अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ गुरुपा की मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना 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 गुरुपा, दिल से शुक्राना गुरुपा। मुझे ड्रीम दर्शन देने के लिए बहुत बड़े वाला शुक्राना गुरुपा। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज।